पंजाब की वजीर आला के ख्वाब और पंजाब की ब्यूरोक्रेसी। वजीर आला पंजाब का एक ही प्रोजेक्ट है सहूलत बाजार, और उसी का जो है वो मुकम्मल होने के बाद उसका इफ्तिताह होने जा रहा था तहसील शरकपुर शरीफ में कि अचानक इफ्तिताह से पहले जो है वो इंतजामिया वहाँ की जो है मकामी जो म्यूनसिपल कमेटी है वो मतहरक होती है और वो कहती है कि हमने ये जो करोड़ों रुपए की लागत से जो सहूलत बाजार कायम हुआ है इसके गेट के आगे हमने ट्यूबवेल लगाना है, और ट्यूबवेल की तनसीब के लिए मशीनरी पहुंच जाती है और वहां पर जो है कुएं खोदने शुरू कर दिए जाते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं है, इसके पीछे एक और स्टोरी है। स्टोरी कुछ और है कि कैसे जो है वो सियासतदान छोटे छोटे जो मकासद है उनके लिए आवाम के करोड़ों रुपए का नुकसान कर दिया जाता है। ये स्टोरी है एक तख्ती की जिसके ऊपर कुछ नाम ना होने की वजह से जो है मरियम नवाज का जो की प्रोजेक्ट है, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, उस मंसूबे का जिसने ऑपरेशनल होना था उसको तखीर का शिकार करने के लिए वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा ने उन्होंने जहां बहुत सारे सैकड़ों अपने नए मंसूबे स्टार्ट किए, उन्होंने एक जो है और मंसूबा स्टार्ट किया जिसका नाम उन्होंने सहूलत बाजार रखा, जिसका मकसद यह था कि हर तहसील के अंदर एक जो है पूरे पंजाब के अंदर जो 100 से ज्यादा जो है वो सहूलत बाजार बनाए जाने थे, जहां पर बेसिक जो है सारी जो फ्रूट सब्जियां इस तरह की जो चीजें हैं उनको इकट्ठा जो है उनका जो इंतजाम किया जाना था। उसका मकसद यह था कि प्राइस कंट्रोल में आसानी रहे और आवाम को एक जगह पर फ्रूट और सब्जी जो है वो मुयसर आ सके। तो इस अथॉरिटी का उन्होंने जो है वो अथॉरिटी कायम की और इसका उन्होंने जो चेयरपर्सन है वो अफजल खोखर साहब को लगाया। पूरे पंजाब भर में जो है वो सहूलत बाजार कायम होने लगे और उनके इफ्तिताह आजकल हो रहे हैं। इसी तरह शरकपुर का जो सहूलत बाजार था जब बनने लगा तो आपको पता है कि उसके ऊपर जो है हमने काफी ज्यादा हमने मुजाहमत की, उसके इस इशू को पंजाब असेंबली तक हम लेकर गए। मकसद ये था कि वहां पर दरख्तों को बचाया जाए और वो एक पार्क था। तो जब इस मनसूबे का बजट करोड़ों में था, 1 अरब के करीब तरीन इसका तकरीबन जो है वो बजट पहुंच जाता है, 1.25 अरब के करीब। जब इतना लंबा चौड़ा सहूलत बाजार का बजट था तो हमारा मौकफ ये था कि इसको किसी खुली जगह पर बनाया जाए। तो इतनी ज्यादा बजट हो तो शहर के अंदर भी आप 1 एकड़ जगह लेकर वहां पर खूबसूरत सहूलत बाजार बना सकते हैं। लेकिन बहरहाल वो किस्सा परिना हुआ, हम कुछ और तो हम ना कर सके तो हमने जो कुछ दरख्त बचा लिए। ये जो है वो प्रोजेक्ट आखिरकार जो है वो 5-6 माह के अंदर जो है वो मुकम्मल हो जाता है। अब जब ये मुकम्मल हो जाता है तो इसका इफ्तिताह होना था, और जाहिर बात है इसका इफ्तिताह जो है जो इसका चेयरपर्सन है अफजल खोखर साहब वो इसके इफ्तिताह जाके कर रहे हैं। और ये इसका इफ्तिताह मामूली नहीं होता, वहां पर बाकायदा एक प्रोग्राम मुनक्कद किया जाता है, वहां पर मुख्तलिफ किस्म के और छोटे दीगर प्रोग्राम करके आवाम को बड़ी तादाद में वहां पर मदऊ किया जाता है और एक अच्छा सा इसका प्रोग्राम और इसका इफ्तिताह किया जाता है। इससे पहले आपको पता है कि ये जब अथॉरिटी कायम की गई तो इन्होंने तमाम तहसीलों के अंदर जो है वो अलहदा जगह अपने नाम इस अथॉरिटी के नाम मुंतकिल हुई है। उसके बाद इनके ऊपर काम जो है वो शुरू होने के बाद ये मुकम्मल हो चुके हैं और पंजाब की बहुत सारी तहसीलों में ये फंक्शनल भी हैं। अब जब शरकपुर वाला जो मामला है, जब बिल्कुल ये सहूलत बाजार बिल्कुल तैयार हो चुका था, दुल्हन की तरह इसको सजाया जा चुका था, बरकी जो है लाइटें लगाई जा चुकी थी और इसको बड़ा अच्छे तरीके से डेकोरेट प्रेजेंटेशन के लिए जिस तरह से सरकारी प्रोजेक्ट का होता है पूरी दुल्हन की तरह सजा दिया गया था। अब इसका इफ्तिताह होना था कि जो है वो इंतजामिया आती है और आते साथ जो यहाँ जो इसका दरवाजा है जहां पर आपको पता है पीछे प्रोग्राम मैंने तब किए थे, उस दरवाजे को आगे उसके आगे इन्होंने खड्डा खोदना शुरू कर देते हैं। नीचे जो टैंक है वहां पर जो है वो बोर करने के लिए वो बनाने शुरू कर देते हैं। अब वहां पर जो है ऑलरेडी सहूलत बाजार की जो नीचे वाटर की जो आप कह लें कि निकास के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा वाल वगैरह होते हैं वो लगाए हुए हैं, उनकी मालियत भी लाखों की है, वो उनके लगे हुए थे, उन्होंने अपने टैंक भी बनाए हुए थे। तो उन्होंने इनके साथ आई थिंक जो है वो मेरे जो सोर्सेज जो दावा कर रहे हैं इस हवाले से जो है वो दावा कर रहे हैं कि उन्होंने इस हवाले से इनके साथ रब्ता भी किया कि हमारे टैंक मौजूद है और बड़े मजबूत है, तो आप उनको इस्तेमाल कर लें, तो आप ये तोड़ जो है उखाड़ बिछाड़ ना करें। अब ये जो सारी बात है ये मामला अभी चल रहे थे कि जो अभी
ये बातें हो रही थी कि हुकूमत की पूरी मशीनरी आ जाती है और उन्होंने आकर यहाँ पर क्रेन मशीन आती है और बाकायदा तौर पे गड्ढा खोदना शुरू कर देती है। ये खबर जो है वो हमारे एक और साथी दोस्त है, उन्होंने इसको रिपोर्ट भी किया और उन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से इसको वाकई इसको रिपोर्ट किया और इसके ऊपर अपने जो एक एक हर शहरी जिसका जाहिर बात है ये पैसा आपका है, हमारा है, टैक्स पेयर का पैसा है, उन्होंने दुख का इजहार किया कि ये जो है बड़ा एक गलत काम हो रहा है कि पहले आप लोगों ने इसको बनाया, अब इसको उखाड़ रहे हैं, करोड़ों रुपए पहले लगा, करोड़ों रुपए आप और लगाएंगे। और जिस ट्यूबवेल का वो जिक्र किया जा रहा है तो उसकी तो अप्रूवल पहले 2-3 साल हो गए, उसकी अप्रूवल हुई थी, 3 साल तक वो ट्यूबवेल याद नहीं आया और वो ट्यूबवेल भी दूसरी तरफ है इसी पार्क के नुक्कड़ में, लेकिन वो दूसरी तरफ है। तो वो ट्यूबवेल बैठ गया था और उस मोहल्ले के लोगों ने काफी कोशिश भी की थी बनने के लिए, लेकिन वो किसी वजह से उसके पीछे भी कुछ पॉलिटिकल रीजंस थी जिसकी वजह से वो ट्यूबवेल नहीं बन सका। अब इंतजामिया को अचानक ख्याल आता है कि यहां पर ट्यूबवेल लगा दिया जाए, ट्यूबवेल का बोर खोदा जाएगा, ट्यूबवेल लगाने का अमल शुरू होगा, फिर लगाते लगाते जो है वो टाइम गेनिंग का मामला जो है वो निकलता आएगा और किसी तरीके से इस प्रोजेक्ट के इफ्तिताह को डिले करना मकसूद था। अब वजह क्या है? अब आपको सिंपल वजह जो है हमारे माइंड में ये आती है कि पाकिस्तान के अंदर पहले सड़क बनाई जाती है, फिर सीवरेज वाले आ जाते हैं, फिर फ्री गैस वाले आ जाते हैं, फिर जो है वो दूसरे महकमे आगे वो बार बार उस सड़क को तोड़ते हैं। बहुत सारे मीम्स भी आपने इसके ऊपर बने देखे हुए हैं कि मतलब कि वो ठेकेदार को ये बोलते हैं कि ये तुम सड़क बना रहे हो, इसके बाद क्या करोगे? वो कहेगा इसको मैं तोड़ूंगा। तो वो कहेगा तुम क्यों तोड़ोगे? उसने कहोगे उसके अंदर जो है वो मैंने सीवरेज लाइन डालनी होगी। उसने कहा उसके बाद फिर तुम फारग हो जाओ। उसने कहा उसके बाद फिर मैं यहाँ पर जो है वो पीटीसीएल की जो लाइन है वो मैं डालूंगा। कहते उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद जो है मैं यहाँ पर जो है वो सुई गैस की लाइन वो डालूंगा, बिजली के खंभे हम लगाएंगे। कहता हूँ तब तक जो है 3-4 साल गुजर चुके होंगे और ये रोड टूट चुका होगा, फिर दोबारा फिर इसको बनाएंगे और दोबारा फिर हम इसको इसी तरह ये फिर तोड़ेंगे फिर बनाएंगे। आपके जहन में ये स्ट्रेटजी आई होगी, लेकिन ऐसा नहीं। यहाँ पर मेरे जरा जो दावा कर रहे हैं इस हवाले से, जो मुझे इंफॉर्मेशन मिली है बावसूख जराए से, वो ये मिली है कि यहां पर तख्ती लगने का फंड है। आपको पता कि शरकपुर में किस स्टाइल की तख्ती लगती है? और यहां पर कुछ लोगों ने जब वो तख्ती बनी हुई उनको पता चला कि उसके ऊपर फला फला शख्सियत का नाम ही नहीं है और फला सिर्फ नाम है, तो वहां पर आगे फटा हुआ और वहां पर फिर जो इंटेलिजेंट ब्रेन है शरकपुर के, बेहतरीन दिमाग, बेहतरीन सियासी दिमाग जो इस दफा इलेक्शन हार गया थे, उन दिमागों ने अपने जरखेज दिमाग से यह मंसूबा बनाया कि इस मंसूबे को डिले कर दिया जाए। अगर इस तख्ती पे वो नाम ना आए तो ये तख्ती जो है फिर हम मंसूबा ही नहीं चलने देंगे, लगने ही नहीं देंगे। फिर एक मीटिंग हुई, मीटिंग होने के बाद जो है ये फौरी तौर पे फिर आपको पता जब सरकार ने काम ना करना हो तो करोड़ बहाने। अब द्रास तो ये ट्यूबवेल के लिए पूरा मोहल्ला पूरा शरकपुर रोज रोता रहता कि इसको लगाएं लगाएं लगाएं। 3 साल से पड़ा ही हुआ था ना, किसी को याद नहीं आया, ख्याल नहीं आया, बल्कि अब बड़े लोगों ने कोशिशें भी की, मुझे पता है इसका, द्रासबाजी भी हुई सारा कुछ, लेकिन ये नहीं लगा। लेकिन अचानक फिर उनको ये ख्याल आया कि यहां पर ट्यूबवेल लग सकता है। एक शरकपुर का बड़ा इंटेलिजेंट दिमाग है, उसके माइंड में ये ख्याल आता है क्यों ना यहां पे हम ट्यूबवेल लगाना शुरू कर दे और नए नीचे जो है वो जो टैंक है वो बनाए। टैंक बनाते हुए ट्यूबवेल लगाते हुए तो बड़ा टाइम गुजर जाएगा, तो फिर जो है इसका इफ्तिताह तो डिले करवाएं। फिर पूरी मशीनरी आई टाउन कमेटी की, पूरे जो जवान आते हैं वो मखसूस लोग आए और ये जो है अवाम का जो मनसूबा है जहां जिसके ऊपर करोड़ों रुपए लग चुका था और उसका इफ्तिताह होना था, और ये आपका मनसूबा जो है वो सियासी रस्सा कशीकश कार हो गया। लेकिन मैंने अभी आपको सिर्फ ये सोर्सेस की बेस पे स्टोरी आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि जो रात को हमारे एक दोस्त ने इसके ऊपर खबर ब्रेक की, उस खबर का दूसरा और अगला हिस्सा जो हिडन है अवाम से, वो यहां तक जाता है। अब अवाम क्या कर सकती है? आप मैं जो एक हमारे राइट्स हैं, बेसिक राइट्स हैं, खास तौर पे अगर मंसूबे लग रहे हैं, अगर मरियम नवाज साहबा
चीफ मिनिस्टर साहब हैं वो रोज इसके ऊपर कहती हैं कि हमारे मनसूबों को आप पॉजिटिव इमेज दिखाएं, हम पंजाब के लिए काम कर रहे हैं तो इसका पॉजिटिव इमेज नजर आना चाहिए, अवाम के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, उन्होंने मनसूबा लगा दिया। मनसूबा पहली बात है कि खुली जगह पे लगना चाहिए था, लेकिन यह भी हमारे शहर के लोगों की वजह से हुआ है। मरियम नवाज का इसमें क्या कसूर था? उनको जगह मिल गई तो उन्होंने यही जगह डाल के, तो ये जगह वो भी एक और कहानी है, वो उसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे। ये मनसूबा जो आपका मेरा करोड़ों रुपए का पैसा है, पाकिस्तानी अवाम का पैसा है, मरियम नवाज साहबा जो कि रोज इसके ऊपर काम कर रही हैं, कल भी उन्होंने 3 घंटे का इसके ऊपर इजलास उनका था सूरत बाजार के ऊपर, और उनका वो मनसूबा जिसके ऊपर अवाम ने उनकी तारीफ करनी थी, सराहना था, वो मनसूबा जो यहाँ की मकामी मुस्लिम लीग नून है या मकामी जो लोग हैं जो सियासी जमात के एक्टिविस्ट हैं, उनकी वजह से, सियासी रसाकशी की वजह से, सिर्फ तख्ती के ऊपर नाम ना आने की वजह से ये डिले होगा। इस मनसूबे से जो हुकूमत का दावा है कि अवाम को सहूलियात मिलनी थी, अब वो पता नहीं कितने माह तक नहीं मिलेंगी या कितने दिनों तक नहीं मिलेंगी। तो बहरहाल जो इफ्तिताह के ऊपर अखराजात आने थे, जो एक पूरा इसका मैकेनिज्म बना हुआ था, वो भी गया। करोड़ों रुपए नए ट्यूबवेल पे लगेंगे, फिर उसको दोबारा बनाया जाएगा, उसके ऊपर करोड़ों लगेंगे। अगर आप समझे ना, करोड़ रुपए का मतलब यही है कि एक 50 फुट लंबी चौड़ी जो है ना गली बननी, तो करोड़ पाकिस्तान में लग जाता है। तो ये जो बात है, अब आप लोगों ने क्या करना है, मैं और आप क्या कर सकते हैं? मैं और आप सिर्फ इसके ऊपर रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इख्तिजाज इस मुल्क में हो नहीं सकता, वो तो उसके दरवाजे बंद हो चुके हैं। आप सिर्फ इसमें एक सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो चीफ मिनिस्टर पंजाब को टैग करके अपने अपने हिस्से का काम करें कि आपने सूरत बाजार की जो सहूलत हमें देनी चाहिए वो जो है हमें नहीं मिल रही। उसके नीचे आपके जो भी ख्याल आता है, आपका तल्लुक किसी भी सियासी जमात से है, आपकी सोच कोई भी है, तो खुदारा आप अपना जो एक जितनी आजादी आपको मुयसर है इस मुल्क के अंदर, उसका इस्तेमाल करते हुए इसके ऊपर आवाज उठाएं कि आप और हमारे जो पैसे हैं, जिसके ऊपर एक पूरा महकमा काम कर रहा है, जिस चीफ मिनिस्टर का जिस टॉप प्रायोरिटीज में एक प्रोजेक्ट आता है, उसको सिर्फ जो है एक तख्ती के ऊपर नाम ना आने की वजह से उसको डिले किया जा रहा है। इसके जिम्मेदारान कौन है, उसका तयन करना हमारा काम नहीं है। हमारा ये काम है कि जो आपने प्रोजेक्ट हमें दे रहे हैं, उसको अगर आपने कल आज इसका इफ्तिताह करना था, आज कल इफ्तिताह करना था, उसका इफ्तिताह किया जाए। जो आप क्लेम करते हैं सहूलियत अवाम को देने की, वो दी जाए। उसके ऊपर हमारा भी हक है और पाकिस्तानी अवाम का हक है, पंजाब की अवाम का हक है। और जो लोग तख्ती का इशू है, तो थोड़ा सा आगे चले जाए। एक पार्क बनना था, उसके ऊपर राना तनवीर साहब के नाम की तख्ती लगी हुई है, और वो पार्क अभी तक ऑपरेशनल नहीं हो सका। उसके मतलब दावे भी किए गए थे, बातें भी की गई थी, विजिट भी किए गए थे, हमने मुतअद्दिद बार उसके ऊपर तवज्जो दिलवाई थी, लेकिन वो पार्क अभी तक ऑपरेशनल नहीं हो सका, उसके ऊपर काम होना बाकी है। तो जनाब, इतनी जितनी एफर्ट्स आपने यहां पर की हैं, इससे कोई आप कह लें कि सिर्फ 10% उधर पार्क की तरफ कर देते तो वो पार्क मुकम्मल हो जाता, और वहां पर दिन रात अपना एक अच्छा जो एक हेल्दी एक्टिविटी जन्म लेती, लोगों के स्ट्रेस कम होते, और फिर वो जो कमेंट्स लोग नीचे करते हैं उनमें भी कमी वाक़या होती। तो बहरहाल मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। अगर ये जो अवाम का जो प्रोजेक्ट था, अवामी प्रोजेक्ट था, जो सीएम पंजाब ने शुरू किया था, उसको सियासत की नजर किया जाना बहरहाल हमारी एक नाकामी